नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज नहीं, बल्कि वह आईना जिसमें लोकतंत्र अपना चेहरा देखता है और कभी कभी खुद से नजरें चुरा लेता है। दोस्तों, आज की कहानी किसी एक राज्य की नहीं है। यह कहानी है सत्ता की बेचैनी की, चुनावी मौसम में बरसती योजनाओं की और उस खामोशी की जो सबसे ज्यादा शोर करती है। देश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल छोटे नहीं हैं। सवाल इतने बड़े हैं कि अदालत की दीवारों से टकराकर सीधे संविधान तक जा रहे हैं। राजनीति का तापमान, राजधानी की हवा बदली है। गलियारों में फुसफुसाहट है, फोन कॉल्स की गूंज है, बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला है। कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में जो बातचीत हुई है वह सामान्य नहीं थी। कुछ नेताओं के चेहरे कैमरों से बचते हुए दिखे, कुछ के बयान अचानक नरम हो गए, कुछ ने कोई टिप्पणी नहीं कहकर सब कुछ कह दिया। विपक्ष के दफ्तरों में देर रात तक लाइट जली, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं ने टीवी स्टूडियो में आक्रामकता बढ़ा दी, सोशल मीडिया पर हैशटैग की आंधी चल पड़ी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी ट्वीट में नहीं है, असली कहानी बैंक खातों में है। सवाल, पैसा या प्रलोभन? मामला सीधा है। आरोप यह है कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। सरकार का कहना है यह योजना थी, विपक्ष का कहना है यह चुनावी प्रभाव था। अब सवाल सीधा है, अगर मोबाइल देना मतदाता को प्रभावित कर सकता है तो पैसा देना क्यों नहीं? अगर स्कूटी की घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन है तो कैश ट्रांसफर क्यों नहीं? क्या नोटों पर चुनाव आयोग की अनुमति की मुहर लग जाती है या फिर नियमों का रंग राज्य के हिसाब से बदल जाता है? तेलंगाना बनाम बिहार नियमों का तराजू? याद कीजिए, जब तेलंगाना में घोषणाएं हुई तो चुनाव आयोग तुरंत सक्रिय हुआ। कहा गया कि मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जब बिहार में चुनावी मौसम के दौरान खातों में पैसा गया तब खामोशी क्यों? विपक्ष कह रहा है यही असमानता लोकतंत्र की जड़ में दरार है। सत्ता कह रही है योजनाएं पहले से तय थीं। अदालत अब टाइमिंग देख रही है, योजना की नीयत नहीं, उसकी घड़ी देखी जा रही है। क्योंकि कानून मदद देने से नहीं रोकता, कानून वोट को प्रभावित करने से रोकता है। अदालत का दरवाजा और संविधान की दस्तक, मामला अब कोर्ट में है। अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है, उसका हवाला दिया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धाराएं सामने रखी जा रही हैं। दस्तावेजों की फाइलें मोटी हैं, उनमें तारीखें हैं, बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्री है और उन तारीखों के साथ जुड़ा चुनावी कैलेंडर है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक कसौटी है कि क्या लोकतंत्र में रेफरी वाकई रेफरी है या कभी कभी खिलाड़ी भी बन जाता है। स्टूडियो की बहस बनाम जनता की चुप्पी। टीवी स्टूडियो में बहस गर्म है। एक तरफ कहा जा रहा है गरीबों को पैसा देना अपराध नहीं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है चुनाव से ठीक पहले देना संयोग नहीं। लेकिन असली सवाल आम आदमी पूछ रहा है, गांव में, शहर में, चाय की दुकान पर, बस स्टैंड पर। वह पूछ रहा है, अगर मेरे खाते में पैसा आया है तो क्या मेरा वोट उसी का हो गया? क्या मेरी पसंद अब नीति से तय होगी या नोट से? राजनीतिक बेचैनी क्यों? अगर सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है तो बेचैनी क्यों है? अगर निर्णय साफ है तो बयान गोल क्यों है? अगर योजना पुरानी थी तो भुगतान नई तारीख पर क्यों हुआ? राजनीति में समय बहुत कुछ कहता है, घड़ी की सुई भी बयान देती है और यही सुई इस वक्त अदालत की मेज पर रखी है। संभावित असर, अगर अदालत यह मान लेती है कि एक राज्य में सख्ती और दूसरे में नरमी थी तो यह सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं रहेगा। हर राज्य में हर चुनाव से पहले होने वाली घोषणाएं अदालत की नजर में आएंगी। हर योजना की टाइमिंग पर सवाल होगा, हर ट्रांसफर की तारीख पर बहस होगी। सत्ता पक्ष इसलिए बेचैन है क्योंकि यह फैसला मिसाल बन सकता है। विपक्ष इसलिए सक्रिय है
क्योंकि यह मौका है नैरेटिव बदलने का। लोकतंत्र की कीमत। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, यह नागरिक की आवाज है। अगर हर चुनाव से पहले आपके खाते में पैसा आए और उसके बाद आपका वोट जाए, तो क्या यह लेन देन नहीं कहलाएगा? क्या लोकतंत्र धीरे धीरे बाजार में बदल रहा है, जहां वादे ऑफर हैं और योजनाएं, डिस्काउंट कूपन, अदालत का फैसला दूरगामी प्रभाव? पटना हाईकोर्ट या जिस भी अदालत में मामला है का फैसला सिर्फ बिहार की राजनीति तय नहीं करेगा, यह तय करेगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कितना मजबूत है। यह तय करेगा कि भविष्य में कोई भी सरकार चुनाव से पहले किस सीमा तक जा सकती है, और यह भी तय करेगा कि लोकतंत्र में नियम किताबों में रहते हैं या जमीन पर। अंतिम सवाल। आज सवाल सरकार से भी है, सवाल विपक्ष से भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमसे है। क्या हम अपने वोट की कीमत समझते हैं, या हम उसे सुविधाओं के बदले सौंपने को तैयार हैं? लोकतंत्र सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं है, यह नियमों की समानता का नाम है। अगर नियम सब पर बराबर लागू नहीं होते, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ शब्द रह जाता है। दोस्तों, आने वाले घंटे महत्वपूर्ण हैं। फैसले होंगे, बयान आएंगे, शायद सियासी तस्वीर बदले, शायद न बदले, लेकिन एक बात तय है,